प्रश्न संख्या 44 से 46 दिए गए परिच्छेद पर आधारित हैं। परिच्छेद आपके सामने होगा। परिच्छेद में इस बात पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था एकाधिकारवादी व्यवस्था से बेहतर होती है, और इस बात को सिद्ध करने के लिए मनुष्य से इतर कुछ दूसरे जो अन्य दूसरे प्राणी हैं जो कि सामुदायिक और सामूहिक जीवन व्यतीत करते हैं, उनमें से कुछ का उदाहरण दिया गया है, कुछ के प्रयोग पर चर्चा की गई है। तो हम प्रश्नों के विश्लेषण पर आते हैं। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न पूछा गया है कि लेखक का मूल ध्येय क्या है। सीधे सीधे 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, यह दर्शाना कि कैसे मनुष्य पशुओं से समूह निर्णय कौशल सीख सकता है। विकल्प बी, इस बात पर बल देना कि लोकतंत्र सर्वाधिकारी सरकारों से बेहतर है। विकल्प सी, विश्वसनीय व्यक्तिगत निर्णय के अभाव की आलोचना करना। विकल्प डी, यह प्रदर्शित करना कि निकोलस डी कॉन्डोरसेट का न्यायपीठ सिद्धांत या जूरी थ्योरम कैसे मनुष्य और अन्य पशुओं के निर्णय कौशल में समान रूप से प्रयुक्त हो सकता है। वस्तुतः यदि हम विचार करें परिच्छेद पर तो पता चलता है कि थोड़ा बहुत तो सभी विकल्प सही हैं, किंतु जैसा कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि मूल ध्येय क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, मुख्य रूप से किस बिंदु पर प्रकाश डाला है, तो इसके लिए यदि हम परिच्छेद पर ध्यान दें तो पता चलता है कि विकल्प ए सही विकल्प है, अर्थात यह दर्शाना कि कैसे मनुष्य पशुओं से समूह निर्णय कौशल सीख सकता है, इस पर लेखक का मुख्य जोर है। और इसके लिए हम परिच्छेद की इन पंक्तियों का संदर्भ ले सकते हैं कि अब यह बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि सामूहिक निर्णय सामाजिक पशुओं, चींटियों, मधुमक्खियों और डॉल्फिनों की सफलता हेतु भी नितांत मूल्यवान है। साथ ही ये जानवर भी मनुष्यों को सामूहिक निर्णय के बारे में 1 या 2 शिक्षाएं दे सकते हैं, अर्थात कि मनुष्य जो है मनुष्य से इतर अन्य प्राणियों से भी सीख सकता है कि सामुदायिक या सामूहिक जीवन बेहतर तरीके से कैसे जिया जाए। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 कि परिच्छेदानुसार लोकतंत्रों के तानाशाही से बेहतर कार्य करने का क्या कारण हैं। 3 कारण दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कारण सही है या कौन से कारण सही हैं। कारण 1, पक्षियों, चींटियों और डॉल्फिनों जैसे सामाजिक पशुओं की तरह सफलता हेतु समूह निर्णय मूल्यवान है। कारण 2, सामूहिक निर्णय के सही होने की बेहतर संभावना होती है। कारण 3, न्यायपीठ के प्रत्येक सदस्य को यदि अंशतः सूचना मिलती है तो विश्वसनीय सामूहिक निर्णय संभव हो सकता है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है, अर्थात कथन 2 और 3 सही हैं किंतु कथन 1 सही नहीं है। लेखक ने परिच्छेद में पशुओं के सामूहिक सफलता की जो चर्चा की है वह उदाहरण स्वरूप की है कि किस प्रकार मनुष्य को इन पशुओं से सीखना चाहिए नेतृत्व के बारे में, सामूहिक निर्णय के बारे में, जबकि कथन 2 और 3 दोनों ही सही हैं। इसके लिए हम परिच्छेद की इन पंक्तियों का संदर्भ ले सकते हैं कि यदि न्यायपीठ के प्रत्येक सदस्य को केवल अंशतः सूचना है तो बहुमत निर्णय के अधिक सही होने की संभावना है अपेक्षाकृत किसी एक जूरी के द्वारा लिए गए निर्णय से। इतना ही नहीं, सही निर्णय की संभाव्यता न्यायपीठ के आकार के साथ बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 कि परिच्छेदानुसार पशुओं में सामूहिक निर्णय के बारे में क्या सच है। 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि इनमें से क्या सच है, मतलब कौन कौन से कथन सही हैं। पहला, यह समूह के प्रभावशाली सदस्यों द्वारा प्रस्तुत या प्रभावित किया जा सकता है। दूसरा, यह प्राथमिक रूप से मिश्रित निर्णयों पर आधारित है जहां विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न नियत कार्य आवंटित होते हैं जो सामूहिक रूप से निर्णित होते हैं। तीसरा, व्यक्ति के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि वह बृहत्तर समूह का
सदस्य बने। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि सही उत्तर विकल्प बी है, अर्थात 1 और 3 सही हैं। दूसरा जो कथन दिया गया वह सही नहीं है। इसके लिए हम कुछ पंक्तियों का भी संदर्भ ले सकते हैं कि कुछ जानवरों का प्रयोग दिया गया है, के ऊपर प्रयोग के बारे में चर्चा की गई है कि फ्री यूनिवर्सिटी के जोस हेलो द्वारा प्रयुक्त रोबोट तिलचट्टों ने जीवित तिलचट्टों के व्यवहार को विकृत करने के लिए उनके निर्णय प्रक्रिया को नियंत्रण में कर लिया। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बृहत्तर समूह का सदस्य होने के कारण पशुओं में सामूहिक निर्णय महत्वपूर्ण है। कथन 3 सही है। तिलचट्टा प्रयोग से कथन 1 सही सिद्ध होता है, कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में लेखक ने यह चर्चा की है कि पशु प्रायः अपने नेता के निर्णय पर भरोसा करते हैं और इसके लिए लेखक ने चींटियों का उदाहरण दिया है। और बड़ा लंबा उदाहरण है कि यदि चींटियों का अस्तित्वपूर्ण घोंसला खतरे में आ जाता है तो ये प्रहरियों को भेजकर एक नया घोंसला तलाशती हैं। कितनी शीघ्रता से इस स्थानांतरण को निष्पादित करती हैं यह केवल इस पर निर्भर नहीं करता कि कितनी जल्दी चींटियां उपलब्ध सर्वोत्तम स्थान पर शामिल होती हैं, वरन इस पर कि कितनी शीघ्रता से वे वहां से पलायन कर सकती हैं। जब उपयुक्त स्थान खोज लिया जाता है, प्रहरी अन्य प्रहरियों का नेतृत्व करने लगते हैं जो पुराने घोंसले से नए घोंसले तक जाते समय रक्षक के पीछे रहते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है।